हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज एक ऐसा टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जो सबको जानना बहुत ज़रूरी है। और वो टॉपिक रहने वाला है आज, राइट्स ऑफ द सीनियर सिटीजन्स। आजकल ऐसा कोई भी सोसाइटी है नहीं जहाँ पे सीनियर सिटीजन्स को इग्नोर नहीं किया जाता हो। सो गाइज, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास भी कोई सीनियर सिटीजन्स है जिनको इग्नोर किया जा रहा है, प्लीज़ आप उनका मदद कर सकते हैं। और कोई भी ऐसा सीनियर सिटीजन्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको अपना राइट्स के बारे में पता चले। प्लीज़ डो नॉट स्किप द वीडियो, वॉच टिल एंड। सो नाउ, एक ऐसा एक्ट दिया गया है जिसके वजह से सीनियर सिटीजन्स को अपना राइट मिल सकता है। और वो एक्ट है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। इस एक्ट में बताया गया है कि सीनियर सिटीजन्स को अगर उनका उत्तराधिकारी, हेयर्स, रिलेटिव्स एक्सेट्रा, जो भी जिन्होंने भी उनसे अपना प्रॉपर्टी लिया है, उनका टेक केयर करने के लिए, अगर वो उनको इग्नोर करता है तो वो क्या क्या एक्शंस ले सकते हैं। उनको अब चुप करके बैठने का ज़रूरत नहीं है, अभी वो भी एक्शंस ले सकते हैं अपने बच्चों के खिलाफ या अपने कोई भी उत्तराधिकारी के खिलाफ। चलिए जान लेते हैं कि सीनियर सिटीजन्स होता कौन है। सीनियर सिटीजन्स पहले तो एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वो व्यक्ति 60 ईयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो फिर उनको सीनियर सिटीजन्स का खिताब मिलता है। चलिए जान लेते हैं कि सीनियर सिटीजन्स जो है वो लोग किस किस के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं अगर वो ऐसा फील करते हैं कि उनके साथ इग्नोरेंस हो रहा हो, उनका ख्याल ठीक से नहीं रखा जा रहा हो, सिर्फ उनको टेक केयर किया जा रहा है अपनी प्रॉपर्टी के लिए, और फिर प्रॉपर्टी लेके उनसे उनको ठीक से उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो क्या कर सकते हैं वो लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सीनियर सिटीजन्स है वो अपने बच्चों के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं अगर वो बच्चे 18 साल कंप्लीट कर चुके हैं। मीन्स अगर वो एडल्ट हो चुके हैं तो फिर वो उनके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स कोई भी अपना डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, इनके खिलाफ भी केस फाइल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इनके खिलाफ भी वो केस फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का उच्चारण किया गया है क्योंकि किसी किसी सीनियर सिटीजन्स हैं जिनका कोई बच्चा नहीं होता है, जिनका कोई औलाद नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, अपने प्रॉपर्टी रिलेटिव्स को गिफ्ट कर देते हैं उनका ख्याल रखने के लिए। और उनका फ्रेंड्स को अगर किसी भी सीनियर सिटीजन्स का या उनका रिलेटिव्स नहीं है, उनका बच्चा नहीं है, कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो क्या करते हैं, फ्रेंड्स को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर देते हैं उनका टेक केयर करने के लिए। तो सीनियर सिटीजन्स उनके खिलाफ भी केस फाइल कर सकते हैं अगर वो समझते हैं कि उनको इग्नोर किया जा रहा है प्रॉपर्टी के लालच में। नाउ, सीनियर सिटीजन्स क्या करते हैं, कभी कभी अपना प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट कर देते हैं। गिफ्ट करने का रीज़न क्या होता है? गिफ्ट करने का यही रीज़न होता है कि वो दूसरे को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर देते हैं, उसके बदले जिसको गिफ्ट किया गया है वो उनका ख्याल रखे, बुढ़ापे में उनका सहायता कर सके। इस कारण सीनियर सिटीजन्स खास तौर पर अपने प्रॉपर्टी गिफ्ट कर देते हैं। चलिए अब जान लेते हैं सीनियर सिटीजन्स अपना केस कहाँ फाइल कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स अपना केस मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल में फाइल कर सकते हैं। अगर आप ऐसा स्टेट से बिलोंग करते हैं जहाँ पे मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल नहीं है, तो आप कोई भी फैमिली कोर्ट पे अप्रोच कर सकते हैं। अब चलिए जान लेते हैं सीनियर सिटीजन्स कहाँ कहाँ से केस फाइल कर सकते हैं। मेनली 2 प्लेसेस से सीनियर सिटीजन्स केस फाइल कर सकते हैं, जहाँ वो सीनियर सिटीजन खुद रहता हो, दूसरा जहाँ उनका उत्तराधिकारी रहता हो जिसको उन्होंने प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दिया है। और खास तरीके से सीनियर सिटीजन्स के लिए एक प्रोविज़न दिया गया है कि अगर सीनियर सिटीजन्स खुद जाके केस फाइल नहीं कर सकते या उनको इलिटरेट हैं, अगर वो इलिटरेट हैं या वो खुद नहीं जा सकते, मतलब कि वो बीमार हैं, तो फिर वो किसी का भी हेल्प लेकर केस फाइल कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई भी बच्चा
कोई भी सीनियर सिटीजन्स को खास तरीके से इग्नोर कर रहा है, उसको प्रॉपर्टी लेने के बाद भी, प्रॉपर्टी गिफ्ट करने के बाद भी वो उनके बच्चे से इग्नोर रिसीव कर रहे हैं, तो उनको क्या सज़ा मिल सकता है? उनको 6 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है और साथ में 10,000 रुपीज़ का फाइन भी हो सकता है। और ये खास तरीके से सब सीनियर सिटीजन्स के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आपने किसी भी अपने उत्तराधिकारी को आपका प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफ़र कर दिया है और आपको ये लग रहा है कि आपने गलती कर दिया उसे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करके, क्योंकि वो आपका ख्याल नहीं रख रहा है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप वो ट्रांसफ़र किया हुआ प्रॉपर्टी को आप कैंसिल भी कर सकते हैं। यह आपका अधिकार है। नाउ चलिए लास्टली जान लेते हैं कि कितना अमाउंट, जनरल लिमिट अमाउंट का कितना होता है पर मंथ मेंटेनेंस का। वो स्टेट वाइज वेरी करता है, वो स्टेट के ऊपर है। वेरियस स्टेट्स में वेरियस अमाउंट्स रखा गया है। तो ऐसे जनरल लिमिट होता है 10,000 पर मंथ। वो किसी भी स्टेट में बढ़ सकता है, किसी भी स्टेट में कम हो सकता है, पर इसी के आसपास रहेगा। वेरियस स्टेट्स में वो वेरी करता है। सो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन मिला हो, और अगर आपके आसपास में कुछ ऐसा हो रहा है कि सीनियर सिटीजन्स को भुगतना पड़ रहा है, प्लीज़ आवाज़ उठाइए। अगर आप दूसरा कोई देख रहे हैं जो सीनियर सिटीजन नहीं है, आप उनका हेल्प करना चाहते हैं, प्लीज़